तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, तो आज हमारा जो नया लेक्चर है फिनाल के रासायनिक गुण। पिछले लेक्चर में क्लोरोबेंजीन बनाने में हम लोग कुछ फिनाल बनाने की जो बेसिक कुछ रिएक्शन थी तो उनको हमने पढ़ लिया था। आज इनमें इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो आइए देखेंगे, पहली रिएक्शन है हमारी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को हमने एनिलीन बनाने में पढ़ा था, क्योंकि आपको याद हो फिनाल से एनिलीन कैसे बनाते, तो अमोनिया की क्रिया से फिनाल का फॉर्मूला, और ये है अमोनिया का NH3। तो अमोनिया का हमने इस तरीके से एक H आगे लिखा है और 2H पीछे। इसको जानबूझकर लिखा गया है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि OH और H मिलकर H2O बनाएंगे और इसका फाइनल वाला पार्ट बचेगा और NH2, ये दोनों पार्ट आपस में जुड़कर बनाएंगे एनिलीन। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी एल्किलीकरण। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझेंगे थोड़ा। एल्किलीकरण में क्या है, फिनाल की रिएक्शन एल्किल आयोडाइड से यहाँ पर कराई गई है। ध्यान रखना, इसकी दो रिएक्शन बनती हैं। पहले आप इसको समझेंगे, दूसरी रिएक्शन आपको इसके बाद बता दे रहे हैं। फिनाल की रिएक्शन जब एल्किल आयोडाइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा एनिसोल। क्या मिलेगा? एनिसोल। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। यदि इस CH3 की जगह C2H5 होता, C2H5 यानी कि ये एथेन समूह C2H5 होता, तो यहां पर आपका आ जाता क्या, C2H5, तो उसका नाम हो जाता आपका फिनिटोल। ठीक है, तो यहां पर इसको अभी हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर CH3 की जगह C2H5 होता तो यहाँ पर भी C2H5 होता, तो एनिसोल की जगह आपका आ जाता फिनिटोल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइलीकरण रिएक्शन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका नाम है शॉर्टन बोमन अभिक्रिया करके। तो बेंजोइलीकरण में बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है। तो फिनाल तो हमारा कॉमन रहेगा, क्योंकि फिनाल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो फिनाल के साथ ये फॉर्मूला है बेंजोइल क्लोराइड का। पीछे हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा। ये फिनाल है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, तो इसका H और इसका Cl निकल जाएगा HCl। अब पहले रखेंगे आप इस वाले पार्ट को। वैसे फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो ये पहले, लेकिन आप इस फॉर्मूले को कितना रखेंगे, C6H5C डालो, C6H5C डालो, यानी कि CO यहाँ तक रहेगा। इसके बाद इस पार्ट को पलट के लिख देंगे O और C6H5, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका नाम रहेगा आपका फेनिल बेंजोइट। इतना पार्ट होता है, अगर इस C6H5 को हटा दें, यानी कि इतना C6H5C वाला फॉर्मूला होता है बेंजोइट का, और ये C6H5 होता है आपका फेनिल, तो नाम बन जाएगा फेनिल बेंजोइट। क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से फेनिल बेंजोइट, तो आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी P2S5 से क्रिया। ये भी शायद बचरन अभिक्रिया करके नेम रिएक्शन में है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। इसका सल्फर को, ये सल्फर है, इसकी जगह हम क्या ले आएंगे, ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या कर देंगे F, बस इतना रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये फिनाल का फॉर्मूला है। ठीक है ना, फिनाल का फॉर्मूला है। यहाँ भी देखें, अगर आप गौर करें, यहाँ पर O है और यहाँ पर F है, केवल O और F का अंतर है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, देखिए थायोफिनाल। जब भी O और F में चेंज होता है एल्कोहल या फिनाल में, तो उसका नाम थायो लग जाता है, तो ये आ जाएगा आपका थायोफिनाल। यहाँ P2S5 था, यहाँ पर हो जाएगा P2O5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। हालांकि ये जो अदर उत्पाद बनते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन इनसे बनता है कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से थायोफिनाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं मरकरी रिएक्शन। देखिए ये फेनिल को फिनाल का संरचना बनाया हमने इस तरीके से। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें बस फॉर्मूले के साथ में क्या बेंजीन रिंग में OH लगा देते हैं, जो भी उसका ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन होता है, बेंजोल्डिहाइड में CHO होता है, बेंजोइक अम्ल में C। तो बेंजीन के ऊपर बस ग्रुप लगा देंगे तो हमारी ये संरचना बन जाती है। ये आपका फॉर्मूला है मर्क्यूरिक एसिटेट का। ठीक है ना, तो मर्क्यूरिक एसिटेट का इस पार्ट को हम बाहर करेंगे
CH3COL, यानी कि इस पार्ट को हमने ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिया, एक पार्ट को कहाँ जोड़ दिए, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये आपका बन जाएगा O हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन आता है कि फिनाल से मर्क्यूरिक O हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब फिनाल की क्रिया मर्क्यूरिक एसिड से कराते हैं। तो आपको इस रिएक्शन को लिखना होगा। ऑर्गेनिक में हमने आपको जितने भी अभी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यू, उसमें हम आपको थ्योरी नहीं बता रहे, केवल इनकी रिएक्शन पूछी जाती हैं, तो रिएक्शन आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यदि आपने क्लोरोबेंजीन की पढ़ी है तो सेम रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं है, केवल चेंज किसका है, क्लोरोबेंजीन वाले में Cl होता है, फिर से क्लोरोबेंजीन में Cl और फिनाल वाले में क्या रहेगा हमारा OH। इतना अंतर देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप क्या है, Cl है, यहाँ CH3 है। तो वहां अगर आपको याद है ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पे CH3 जुड़ता था, यहाँ भी ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के नाम क्या होंगे आइए देखते हैं। तो इस पर लिखा हमने पी किरसोल, ये टॉलुइन जब CH3 पे जुड़ा है तो नाम आएगा पी किरसोल, और यहाँ पर O पे जुड़ा है तो इस वाले के नाम में केवल इस P की जगह O लगा देना, P की जगह क्या लगाना, O, तो आपका नाम हो जाएगा O किरसोल। नेक्स्ट देखते हैं एसिडीकरण। एसिडीकरण में रिएक्शन होगी बेटा एसिटिल क्लोराइड की, तो इसमें बनता है एसिटोफिनॉल। क्या बनेगा, एसिटोफिनॉल, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनता है। तो COCH3, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, एसिडीकरण में रिएक्शन कराएंगे CO, इस ये जो Cl है ये हट जाएगा। अब जब Cl यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ इस पोजीशन पर इस वाले में यहाँ जुड़ेगा और इस वाले में यहाँ जुड़ता है, तो यहाँ जुड़ने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन हटता है तभी ये पोजीशन पर जुड़ेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ से H हटेगा, तो जब हाइड्रोजन हटेगा यानी कि H हटेगा तो H और Cl क्रिया करके HCl निकाल देता है, तो यहाँ पर COCH3 एक बार यहाँ पर जुड़ेगा और एक बार यहाँ पर जुड़ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। इसमें दो बने हैं, एक ये और एक ये, ऑर्थो और पैरा, यानी कि ये रिएक्शन दोनों सेम है। इसका इस पार्ट को Cl इसमें भी जोड़ता है, इसका CH3 जोड़ा था ऑर्थो और पैरा पे, इसका COCH3 जोड़ देंगे ऑर्थो और पैरा पे। तो इस वाले का नाम हमने लिखा है पी हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। इस वाले का अगर आप नाम करना है तो P की जगह O आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हमारी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया में देखिए ये फिनाल है, इसमें सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट कोई एक लेते हैं और HCl, इन दोनों के प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है, यानी कि सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन होती है इसमें, तो यहाँ पर बनता है आपका नाइट्रोसोफिनाल। लेकिन ये पोजीशन P होती है, कौन सी पोजीशन होती है, P पोजीशन होती है। तो इस वजह से हमने इसका नाम यहाँ लिखा है, शायद यहाँ नीचे आपका नहीं आ रहा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा P नाइट्रोसोफिनाल। तो ये रिएक्शन हमारी सारी किसकी कंप्लीट हो गई, सारी रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई हमारी फिनाल की। फिनाल की 2 से 3 रिएक्शन बची हुई जो नेम रिएक्शन है, उनको हम नेक्स्ट मतलब नेम रिएक्शन अलग एक पार्ट 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, तो उसमें हम नेम रिएक्शन को बनाएंगे। तो लास्ट में थोड़ा सा आपसे एक बात है कि ये जो सारी रिएक्शन और बताई जा रही है ये सर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ रिवीजन के लिए। यदि आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे लेक्चर हम आपको बता चुके हैं, उसमें आपको हिंदी वगैरह लिखे हैं, तो आप यूट्यूब पर रत्नाकर क्लासेस सर्च करेंगे और उसमें आपको फिनाल की हिंदी अगर आपको लिखना है कि इसकी हिंदी किस तरीके से लिखी जाती है, तो पीछे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगी। लेकिन आपको रिएक्शन रिवीजन के तौर पे आपको ये सारी रिएक्शन बताए जा रहे हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।